बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा पराठा बनाने की रेसिपी। इस तरह का पराठा यकीनन पहले कभी नहीं बनाया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश होती है कि मेरे चैनल ट्रेडिशनल विलेज फूड को सब्सक्राइब कर लें। मैंने लिए हैं इसके लिए 2 अदद अंडे, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 3 हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया। मेरे पास हैं 2 अदद बड़े साइज़ के आलू। उनको मैंने वॉश करके अच्छे से उनका छिलका उतार लिया। अभी इन आलूओं को मैं करूँगी क्रश करने के लिए मैंने इसकी मोटे वाली साइड यूज़ की है और इसके नीचे जो बाउल लगा हुआ है उसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि आलूओं का कलर काला ना हो। ये देखें जी, आलू मैंने क्रश कर लिए हैं और इनको मुसलसल पानी में इसलिए भिगो के रखा गया है ताकि इनका कलर काला ना हो। प्याज ऑलरेडी मैंने छील लिए थे, तो अभी चलते हैं कटिंग की तरफ। उनको मैं इस तरह काटूंगी, ना ही ज़्यादा मोटे काटने हैं और ना ही ज़्यादा पतले। प्याज़ों की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं काटूंगी टमाटर। टमाटर को मैंने पहले 2 हिस्सों में काट लिया है। अब मैं टमाटरों को बारीक स्लाइसेस में इस तरह काट लूँगी। टमाटर सारे ही आपने इसी तरह बारीक स्लाइसेस में काटने हैं। हरी मिर्चों को इस तरह दरमियान से कट लगा लें और जो इनका बीच वाला हिस्सा है ना, उसको इस तरह काट के अलहदा कर लें और इसी तरह सब मिर्चों का बीजों वाला हिस्सा 1 बाय 1 साफ कर लेंगे। और अब मिर्चों को बारीक काट लेंगे। तमाम सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको पकाना शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और आधा चम्मच जीरा लिया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ कटे हुए प्याज। हमने प्याजों को थोड़ी देर ही फ्राई करना है, तकरीबन आधा मिनट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूसरी सब्जियाँ जो मेरे पास कटी हुई हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं सब्जियों को भूनते हुए। अब मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसमें शामिल किया है मैंने हाफ टीस्पून साबुत धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हाफ फ्राई करना है ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, चूल्हा बंद कर देते हैं। मैंने ली है जाली वाली टोकरी, उसमें आलू को डाल के छान लूँगी। आप किसी भी बारीक कपड़े में डाल के छान सकते हैं। आलूओं से पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया है। इसी के साथ इसमें शामिल करूँगी 2 अंडे। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच साबुत धनिया। बस इसमें हमने इतने ही मसाले डालने थे। मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 1 कप के बराबर। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके मसाला अच्छी तरह रेडी कर लिया है। अब लिया है मैंने एक पैन, उसमें 2 चम्मच घी के शामिल करूंगी उसकी ऑयलिंग के लिए। पैन की ऑयलिंग कर ली है लेकिन अभी तक इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं किया। ये जो आलू अंडे का मसाला हमने अभी तैयार किया है उसकी इस तरह
पैन में लेयर बना लेंगे। इसको अच्छी तरह बिछाकर गोल शक्ल दे दूंगी। अब इसके ऊपर जो सब्जियों से बनाया गया मसाला था उसकी लेयर बना लूंगी। आलू अंडे का जो बचा हुआ मसाला है उसके ऊपर से एक और लेयर बिछा दूंगी। पूरी तरह मसाला फैलाने के बाद अभी इसकी ये फाइनल लुक है। अभी इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसको हल्की आंच पे रख के तकरीबन 15 मिनट पकाना है। पैन के ऊपर कवर लगा दिया है ताकि इसके अंदर स्टीम बने। इसने दरअसल स्टीम पे पकना है। कवर लगाए हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और स्टीम बहुत अच्छे से बन रही है। एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। कवर उतार के चेक कर लेते हैं। 7-8 मिनट के बाद देखना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं पैन के साथ चिपक तो नहीं गया। लेकिन देखे माशाअल्लाह पैन के साथ बिल्कुल नहीं चिपका। मैंने इसको तवे की मदद से पलटा है। आप चाहें तो किसी बड़ी प्लेट के साथ भी पलट सकते हैं। लेकिन देखिए माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको इस तरफ से भी 7-8 मिनट पका लेंगे। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को काट के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में शामिल कीजिएगा।